सबसे पहले तो 3 फिल्मों यहाँ पे लॉन्च किया गया, म्यूजिक लॉन्च किया गया, क्या कहना चाहिए तीनों फिल्म के बारे में, क्या विशेष देना चाहिए? तीनों फिल्म के प्रोमो मैंने देखे। प्रोमो में जो म्यूज़िक है वो आज का यूथ का म्यूज़िक है, बहुत कान को प्यारा लगने वाला म्यूज़िक है। और तीनों फिल्मों में जो एक्टर है वो सब यूथ को बिलोंग करते हैं और कहानी भी आज के ज़माने की है। तो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है जो फिल्म को खास पसंद करती है, अलग अलग सब्जेक्ट को पसंद करती है, उनको ये तीनों फिल्में बहुत पसंद आएगी। क्या खास बात लगी फिल्म की आपको इस अगर एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है। इसमें खास बात तो यही होती है कि आदमी सोच के जाता है फिल्म देखने के लिए कि एंटरटेनिंग फिल्म हो, मज़ा आए। तो ये तीनों प्रोमो में मुझे लगा कि ये फिल्म हर किसी को पसंद आएगी, क्योंकि इसमें इश्क भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है और म्यूज़िक भी है। अगर सिर्फ बात करिए तो आप किसको सपोर्ट करते हैं इस फिल्म में? भाई तीनों ही फिल्म अपने घर की है, तीनों चल जाए तो अच्छा है। तीनों लोगों में तीनों फिल्मों का नाम हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ पब्लिक खुद डिसाइड करेगी। मगर मुझे तो एज अ व्यूअर मुझे ये तीनों फिल्में पसंद आई, प्रोमो पसंद आए। सुनील जी, आप एक आर्टिस्ट है तो क्या कहना चाहेंगे? अभी जो मसला चल रहा है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया से भगाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपके क्या व्यूज़ हैं? इस पर मैंने अभी वीडियो भी मेरा किया है, मैंने आपने देखा होगा यूट्यूब पे और फेसबुक पे किया है कि जब से पाकिस्तान के कलाकारों को इंडिया से वहाँ भेज दिया गया तो यहाँ तो अच्छा गाना गा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, नाम कमा रहे थे, बहुत बड़ा नाम हो गया था इनका, देश विदेश में शोज़ करने लगे थे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के कलाकार बुरे हैं, पाकिस्तान में जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। यहाँ तो वो कलाकार आते हैं जिनको पाकिस्तान में भी काम नहीं मिलता, यहाँ पहुँच गए और अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन जब मन से वालों ने कहा कि पाकिस्तानी गो बैक, तो वापस गए कलाकार। और वहाँ जाते ही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उनको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था, वो सीधा उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि वो लोग पाक साफ है। मैं आतिफ असलम की बात करूं तो आतिफ असलम ने कहा कि इनका ये जो काफिर है, हिंदुस्तानी जो है काफिर है, मैं उनको विश नहीं करूंगा। तो मैंने कहा भाई अगर हिंदुस्तानी है काफिर तो पाकिस्तान ही तो जाफिर, और वहीं गाफिर और यहाँ ना आफिर, क्योंकि जिस तरह से जहर उगला है तो तू पाक साफ ही है। तो भैया पाकिस्तान में रहो और खूब नाम कमा, ये मेरी शुभकामनाएं। फवाद खान भी यहीं आके खूबसूरत बने। करण जौहर की फिल्म ये दिल है मुश्किल में, ए दिल है मुश्किल उनकी फिल्म आने वाली है, और वहाँ पे तुमने कहा कि पाकिस्तान के पास दिल ही नहीं है। अरे जब फिल्म ही दिल वाली कर रहे हो आप, तो कह रहे हो कि पाकिस्तान के पास दिल नहीं है, तो अब मेरे ख्याल से आपका भी यहाँ आना ए दिल है मुश्किल। तो फवाद जो है विवाद में घिर गए हैं, विवादों में गिरे हैं। और करण जौहर के बारे में क्या बोलूँ, करण को उल्टा बोलना नरक होता है, करण नरक होता है। तो और कुछ कॉमेडियन भी कहते हैं कि भैया ऐसी कॉमेडी हमारे यहाँ की जैसी कॉमेडी हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। मैंने कहा हिंदुस्तान में तो क्या भाईजान, पूरी दुनिया में आपकी जैसी कॉमेडी नहीं हो सकती। आज पूरी दुनिया आप ही पे तो हंस रही है, आप ही की बातों पे तो हंस रही है। मगर फिर मैंने सोचा कि ऐसी बातें क्यों कर रही है, तो फिर मुझे लगा कि ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं क्योंकि ये सब के सब पीए हैं, पीके है। पीए मतलब पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पीए पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पीके पाकिस्तानी कलाकार। तो भक्तजनों इनकी भावनाओं को समझो, खुदा पाक इन्हें सही सोच दे। जय हिंद, जय हिंद। सब नीचे रखो, फिर सब लेवल में रखो। चलो नीचे ही रखो ना।
सबसे पहले तो 3 फिल्मों का यहाँ पर म्यूजिक लॉन्च किया गया, क्या कहना चाहेंगे तीनों फिल्म के बारे में, क्या विश करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि जहाँ पर एक तरफ आज के इस दौर में लोग परदेसी कलाकारों का साथ लेकर के एक फिल्म बनाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक अकेले कंधे पर ये 3 फिल्में बनी हैं और वाकई में ये बधाई के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ये अच्छा प्रयास है। जहाँ पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ की फिल्में बन रही हैं, 100 150 करोड़ की फिल्में बनती हैं और सामने आती हैं, बेहद वो सफल होती हैं या असफल होती हैं वो दूसरा मसला है। लेकिन ऐसे दौर में एक साथ 3 फिल्मों का निर्माण करना और उनको लोगों के सामने लाना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज इन्होंने 3 फिल्मों का निर्माण किया है। आने वाले समय में 6 फिल्में करें, 12 करें, 14 करें और 15 करें, पूरे विश्व में छा जाए। बस फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग पहली बार आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छी तरह और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े। छोटे लोगों का जो फिल्म नहीं हो रही है उसके लिए हम लोग जो नए आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट को लेके उनको भी बड़ा बनाने की हमारी एक कोशिश है। कितना एक्साइटेड है सर फिल्म को लेकर? कब फिल्म रिलीज हो रही है इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगले महीने में नवंबर में अभी प्लानिंग में जा रही है कि भाई नवंबर में रिलीज़ करेंगे दिवाली के बाद। और आप लोग सब आए उसके लिए सबको थैंक यू। मीडिया ने हमारे लोग को जो इतना मतलब छोटे प्रमोशन में भी आप लोग आके हम लोग को जो इतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, लेवल बढ़ाया, उसके लिए आप लोगों को मैं आपने बहुत ही थैंक यू बोलूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? एक साथ 3 फिल्में लॉन्च कर रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सब भगवान की दुआ है। डैडी ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया और मेरे को सब ने सपोर्ट किया। मेरी टीम आज इतनी अच्छी थी तो उसके बलबूते पर आज इतनी पूरी 3 पिक्चर खड़ी है। तो आप मतलब तो फिल्म में आप अभिनय कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं थोड़ा उसके नहीं, अब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और एक पिक्चर मैंने डायरेक्ट की है। दिलीप जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे 3 फिल्मों का यहाँ पर? मैं बस ये 3 फिल्मों के जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब हैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि मेरा भी फिल्मी करियर काफ़ी लंबा रहा, मगर बहुत कम सुनना और देखने में मुझे पहली मर्तबा मैंने देखा कि एक ही समय में नए प्रोड्यूसर ने एक साथ 3 फिल्में बनाई हो और उसे रिलीज़ करने का जिगरा रखता हो। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस बैनर को और इस पूरे ग्रुप को, पूरे यूनिट को, जिस हौसले से, जिस हिम्मत से इन्होंने 3 पिक्चरें बनाई। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, जब शुरुआत करते हैं तो पिक्चर एंड नहीं होती है अमूमन, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया। बट मैंने ये देखा कि पहले बैनर है, पहला प्रोडक्शन हाउस है जिसने एक नहीं बल्कि 3 फिल्में शुरू करके कंप्लीट की। बहुत अच्छी मेकिंग हुई। नए लड़के लड़कियों को लेके इतनी बड़ी हिम्मत करना, ये बहुत बड़ा जिगरा है उनका। और अगर इसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री में अच्छे प्रोड्यूसर, नए प्रोड्यूसर आए और नए लड़के लड़कियों को मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह से जुड़े हैं इस फिल्म के साथ और क्या विश करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने गुरुजी को कि जो आए यहाँ पे और इस इवेंट का मान सम्मान बढ़ाया। सिवाय एक्टिंग एकेडमी एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ और ये कंपनी ने ही पूरा इवेंट्स और सबका ऑर्गेनाइज़ किया है और ये 3 पिक्चर का वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर रही है और इसे रिलीज़ करेगी पूरे हिंदुस्तान में, मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर में। और आप मीडिया से मेरा निवेदन है कि आप ही के जरिए पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है और आप लोग देखें कि ट्रेलर कितना अच्छा था, गाना कितना अच्छा था, तो आप लोग अच्छे व्यूज़ के साथ इसको दिखाएंगे और इसके बारे में आप अच्छा बोलोगे ताकि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो और हमारे इस इंडस्ट्री में नए प्रोड्यूसर को आने का मौका मिले, जो एक प्रेरणा जाए लोगों को, क्योंकि नए प्रोड्यूसर भी यहाँ पे सक्सेस होते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर सर हैं जो कि 3 नहीं, इनकी 4थी पिक्चर भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, जो मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी है और वो काफ़ी बड़ी फिल्म है और इन्हीं 10 दिनों में उसका भी अनाउंस हो जाएगा और इसी जोर शोर के साथ उनका अनाउंस होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए, शुक्रिया।
आज यहाँ पे मतलब जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ है एंड ट्रेलर लॉन्च भी हो चुका है, तो उसमें से 2 फिल्म्स में मैं लीड कर रहा हूँ। एक है गेम स्टार्ट एंड सेकंड इज झुमका गिरा रे, तो उसमें दोनों में मैं लीड कर रहा हूँ। अभी गेम स्टार्ट इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फिल्म एंड सस्पेंस है बेसिकली। तो मेरा जो कैरेक्टर है, मतलब मैं उसको एकदम खुले बोल नहीं सकता बिकॉज फिर वो सस्पेंस जो है चला जाएगा। बट देर इज़ अ लॉट ऑफ रोमांस, मैं रोमांस के एंगल में भी आपको दिखूंगा। एंड देन देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो वो किस तरह से वो किरदार जो है हर मोमेंट पे चेंज होते हैं। और पूरा जो स्क्रिप्ट है, मतलब एक जो ऑडियंस है उसको पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। तो वेरी एक्साइटिंग फिल्म। कब आ रही है फिल्म, कब रिलीज हो रही है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये नवंबर में होगी, डेट्स आपको पता चल जाएंगे। सर क्या विशेष करना चाहेंगे इन तीनों फिल्मों के लिए? आज म्यूजिक लॉन्च हो चुका है फिल्म। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई हरीश जायसवाल जो इसके प्यारो हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और 3 फिल्में एक दिन में 3 फिल्में बॉलीवुड में म्यूज़िक लॉन्च होना और प्रोमो लॉन्च होना बहुत बड़ी बात है, नए कलाकारों के लिए और नए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के लिए, आप सब के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक फिल्म अगर रिलीज़ होती है, एक फिल्म अगर बनके तैयार होती है और रिलीज़ होती है तो उसमें हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है फिल्म इंडस्ट्री का। बहुत बड़ी बात है ये कि 3 फिल्में एक दिन में रिलीज़ किया और आगे भी रिलीज़ करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं थोड़ी सी 2 बातें इन फिल्मों को से लेके अलग करना चाहता हूँ जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है। तो मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई, सब इतने प्रेम से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन एक संगठन है ISI और एक पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ अवाम जो आके 4 लोगों को मारते हैं और फिर दंगेबाजी करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान का और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों का नाम ख़राब होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा, ये मेरी न्यूज़ जहाँ तक भी जाए, जहाँ तक लोग देखें कि आपस में भाईचारा बना के रहें। और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी देश हो, वो देश के लोग सभी अच्छे से रहें और अमन चैन रखें। और हिंदुस्तान में क्या, सारे जहाँ में अमन चैन रखें। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो ये हरामखोर जो कुत्ते हिंदुस्तान में आके 4 लोगों को मार के फिर भाग जाते हैं, 4 लोगों को मार के फिर भाग जाते हैं, इससे हिंदुस्तानी लोगों का बहुत दिल दुखता है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी बहुत दिल दुखता है। क्योंकि जो भाईचारे से रहते हैं वो भाईचारा ख़त्म हो जाता है और आपस में एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, इसी तरह से हमारे हिंदुस्तानी लोग काम करते रहें, आपस में भाईचारे से काम करते रहें, फिल्में बनती रहें, फिल्में रिलीज़ होते रहें और पूरे वर्ल्ड को फिल्में दिखाते रहें हम लोग। और बस यही शुभकामनाएं आप सबसे, और मेरी आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तीनों फिल्मों के लिए होप फॉर अ वेरी गुड लक फॉर फ्यूचर। और आई होप ये मूवी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है और म्यूज़िक तो कमाल है, म्यूज़िक रियली कमाल है। तो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ योर्स यू वांट टू शेयर विद अस? माय अपकमिंग प्रोजेक्ट इट्स अ चंद्रकांता पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 किया था, अभी वी आर गोइंग, बट इट्स अ तेलुगु प्रोजेक्ट, बॉलीवुड से कंसर्न नहीं है, साउथ का प्रोजेक्ट है। चंद्रकांता पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो चुका है, क्या कहना चाहिए अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए? और किस तरीके की फिल्म में आप नजर आएंगी, किस तरीके के किरदार में नजर आएंगी? वैसे कौन सी फिल्म? 3 फिल्मों का लॉन्च तो हो रहा है आज। प्रोड्यूसर है मैम, साथ में लें। कम बिटवीन, आ जाओ आप सेंटर में, बात करो, मैं बोलेगी। हाँ, ये हमारी फेवरेट प्रोड्यूसर है जिन्होंने हमारा बहुत तहे दिल से ख्याल रखा है। जी, फिल्म के बारे में बता रहे थे आप, किस तरह का किरदार होने वाला है और 3 फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, क्या विश करना चाहेंगे? जी, विश तो मैं तीनों फिल्मों के लिए ऑल द बेस्ट ही कहना चाहूँगी। वैसे पॉजिटिव हूँ मैं काफ़ी तीनों फिल्मों के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट्स है तीनों फिल्मों के, काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ऐसा आई वोंट से कि ऐसा मार्केट में नहीं आया, क्योंकि हर फिल्म के बारे में हर आर्टिस्ट वही बोलता है। बट या लाइक मी, आई रियली लव द टॉपिक, आई रियली लव द सब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई आई डिड द फिल्म। फिल्म में आप किस तरीके के किरदार में नजर आएंगे? फिल्म में मैं स्नेहल का किरदार प्ले कर रही हूँ। ये लड़की शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, और उसके बाद में वो अपने she falls in love and then she gets married to the same guy. और उसके बाद में उनकी जर्नी दिखाई है, they go through a tough phase, how they face that phase, it's all about that.
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? तीनों फिल्म के बारे में या झुमका गिरा के बारे में? तीनों फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, तो क्या विश करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये विश करना चाहूँगा कि गाने बहुत ही अच्छे आए और सचमुच मतलब मुझे अच्छे लगे, तो बहुत ही अच्छे रहे गाने, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली सब लोग सुनना पसंद ज़रूर करेंगे। और बेसिकली झुमका गिरा रे वो स्पेशल है क्योंकि मैं उसमें काम कर चुका हूँ, तो वो ज़्यादा दिल के करीब है। वो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका पूरा लॉन्चिंग होता है। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, आप मूवी देखिए और बताइए कैसा है, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एंड सब आर्टिस्ट जैसे कि ये दोनों हैं, विदाउट डूइंग एनी टेंट्रम्स, सुपर वर्क। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस मूवी के, ये तीनों मूवीज़ के जो सॉन्ग्स है वो आप ज़रूर सुनना, आपको कैसे लगता है आप खुद बताना इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में। थैंक यू।